क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक फैसला पाकिस्तान की फजाई हदूद बंद करने का और भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा चुका है। जी हां, वही एयर इंडिया जिसे भारत की शान कहा जाता था, आज ताखीर, हादसात, माली दबाव और आलमी तनकीद के भंवर में फंसी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एयरलाइन जिसे टाटा ग्रुप ने पूरी शान से दोबारा जिंदा करने की कोशिश की, वो चंद महीनों में बहरान का शिकार हो गई। मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने भारत के साथ बढ़ती कशीदगी के बाद अपनी फजाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दी थी। ये फैसला उस वक्त किया गया जब भारत ने एक तरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जो दोनों मुमालिक के दरमियान पानी की तकसीम का एक तारीखी मुआहिदा था। पाकिस्तान ने जवाब में कई ऐसे इकदामात किए जिनमें सबसे मौसर फैसला यही था, भारतीय रजिस्टर्ड या भारतीय मलकियत वाले तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये कदम न सिर्फ सिफारती तौर पर बल्कि इक्तसादी तौर पर भी भारत के लिए एक कारी ज़र्ब साबित हुआ। सिर्फ एयर इंडिया को ही नहीं बल्कि इंडिगो, विस्टारा, स्पाइस जेट जैसी दीगर भारतीय एयरलाइंस को भी अब पाकिस्तान की हदूद से गुजरने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब है तवील परवाजें, ज्यादा ईंधन, ताखीर शुदा टाइम शेड्यूल और बढ़ते हुए ऑपरेशनल अखराजात। अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये पाबंदी एक साल बरकरार रहती है तो एयर इंडिया को 600 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी कि तकरीबन 50 अरब भारतीय रुपए का इजाफी नुकसान हो सकता है। जबकि एक भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चंद महीनों में ही एयर इंडिया को तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का माली झटका लगा है। यानी पाकिस्तान के एक जोग्राफियाई फैसले ने भारत के आसमानों में हलचल मचा दी है। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब एयर इंडिया पहले ही बड़े बहरान से गुजर रही थी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का जदीद बोइंग ड्रीमलाइनर 787 हादसे का शिकार हुआ। हादसा इतना खौफनाक था कि 260 अफराद जान से गए। तहकीकात के मुताबिक हादसे की वजह इंजन फ्यूल स्विचेस के अचानक बंद होने से हुई, यानी कि मुमकिना इंसानी गलती या तकनीकी लापरवाही। हादसे के बाद एविएशन रेगुलेटर्स ने एयर इंडिया पर संगीन इल्जामात लगाए। जाली मेंटेनेंस रिकॉर्ड, पुर्जे वक्त पर तब्दील ना करना, अमले की थकन का दुरुस्त अंदाजा ना लगाना, ये तमाम बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। एयर इंडिया सिर्फ सियासी तनाव से नहीं, अंदरूनी बदनज़मी से भी तबाह हो रही है। हाल ही में एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने अवामी तौर पर यह तस्लीम किया है कि फजाई हदूद की बंदिश हमारी ऑन टाइम कारकर्दगी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने मजीद कहा कि ये साल एयर इंडिया के लिए कारोबारी तौर पर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मगर भारतीय मीडिया के अंदर ही ये सवाल उठ रहा है कि एयर इंडिया वाकई बेहतरी की राह पर है या टाटा ग्रुप के तमाम वादे अब खोखले दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस बंदिश ने सिर्फ एयर इंडिया को नहीं बल्कि भारतीय सिफारती बयानिए को भी मुतासिर किया है। भारत अब अपनी बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए ईरान, ओमान और वस्त एशियाई फजाई रास्तों पर इन्हसार कर रहा है, जिससे सफर लंबा और महंगा हो गया है। ये वही सूरत हाल है जो 2019 के पुलवामा हमले के बाद पेश आई थी, मगर इस बार सियासी कशीदगी ज्यादा शदीद और मुआशी नुकसान कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयर स्पेस अथॉरिटी ने यह बताया है कि पाबंदी के बाद भी इनकी आमदनी में मामूली कमी जरूर हुई, मगर भारत के मुकाबले में नुकसान का फर्क जमीन आसमान जितना है। एयर इंडिया की मौजूदा हालत भारत के लिए एक सबक है। ताकत सिर्फ जौहरी हथियारों से नहीं बल्कि मुआशी इस्तेहकाम, बेहतर नज़्म नस्क और पड़ोसी ताल्लुकात से आती है। आज भारत की एविएशन इंडस्ट्री सियासी फैसलों के नतीजे में खसारे में है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का हक इस्तेमाल किया है। एयर इंडिया की कहानी दरअसल भारत की सिफारती गलतियों और अंदरूनी बदनज़मी की कहानी है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक कदम उठाया और भारत की अरबों रुपए की एविएशन इंडस्ट्री हिल कर रह गई। तो अगली बार जब भारत किसी फैसले में जज्बात को अकल पर गालिब करे, शायद उसे ये याद रखना चाहिए कि फजा में उड़ने वाले परिंदों को भी जमीन की इजाजत दरकार होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए।